कि जो नए नए एक विनोद उपाध्याय 30 साल का 32 साल का व्यक्ति गोरखपुर में, क्योंकि वो योगी जी के विरोध में खड़ा था, उसको योगी जी ने एसटीएफ से मरवा दिया। तो सर ये ब्राह्मण विधायकों की ऐसी पोजीशन क्यों हुई बीजेपी में कि आज उनको चेतावनी मिल रही है, डांट पड़ रही है कि दोबारा मत करना, आज तो कर लिया? देखिए पास कोई स्कीम है ब्राह्मण समाज के लिए अपने साथ जोड़ने के लिए? कोई तो बताएंगे, बबलू महाराज बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, गोंडा वाले ये लोग बताएंगे। आप क्या ऑफर कर रहे हैं उनके ब्राह्मण समाज? मेरा ऑफर खुला है। यहाँ महीनों से कोडिन कफ सिरप का जो अभियुक्त है, मेन अभियुक्त है, वो बाहर भागा हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कभी 25,000 घोषित किया था इनाम, अब 50,000 कर दिया। उधर कुलदीप सिंह सेंगर की भी लगभग सजा सस्पेंड हो गई है, जल्दी ही आ सकते हैं। अब ये तो मैं कह रहा हूँ कि पूरे बलात्कारी लोग, जितने गलत काम कोडिन कफ सिरप वाले बलात्कारी सब भाजपा में है। तो अभी विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, क्या तैयारियां हैं सर? कितनी सीटों पर लड़ने जा रहे हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश की सियासत में इस वक्त ब्राह्मणों का मुद्दा बहुत हावी है और इस पर बहुत टिप्पणी कर चुके हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी। सर जिस तरह से आपने देखा है कि बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने बैठक कर ली, ठाकुर विधायकों की बैठक हुई तो कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन ब्राह्मणों की बैठक पर इतना सियासी हंगामा क्यों मचा सर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में इसके पहले अन्य कई जातियों की मीटिंगें हुई, केवल ठाकुरों की नहीं हुई, अन्य जातियों की भी हुई हैं। उसके बाद उस पर कोई भी कहीं नोटिस नहीं आया, कोई भी उस पर बात नहीं आई। केवल और केवल बात आई तो ब्राह्मण जब समाज बैठा, उस पर प्रदेश अध्यक्ष ने तल्ख टिप्पणी की और उनसे जो है कार्रवाई की बात उनको कही। मैं समझता हूँ कि शुरू से आज भाजपा में, जब से उत्तर प्रदेश में सरकार इस बार बनी है योगी जी के नेतृत्व में, तब से ब्राह्मण समाज को तिरस्कृत किया गया, अपमानित किया गया है और जेल भेजा गया। 1700 से ऊपर तो मर्डर इनकाउंटर हुए हैं। सबसे पहले जब योगी मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले छापा कहाँ डलवाया? हरशंकर तिवारी के हाथे में। हरशंकर तिवारी का हाथा का जो है, हाथा का उनके बाउंड्री वाल गिराया गया। इससे साबित हो रहा है कि पूरी मानसिकता ही है इनकी विरोध में है। और अब चुनाव सामने आ गया तो भाजपा के जो विधायक हैं अब वो मीटिंगें कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, उसके बाद भी डांटा जा रहा है। तो मोर्चा लेना चाहिए। मैं तो कहूंगा उनसे कि मोर्चा लीजिए, सड़क पर उतरिए, लड़िए, जनता आपके साथ खड़ी होगी। नहीं तो निश्चित तौर से जो आने वाला समय है, अगर नहीं लड़ेंगे तो जनता उसका जवाब भी उनको देगी। तो योगी मतलब भाजपा थोड़ी है सर, भाजपा तो बड़ी पार्टी, उसमें तमाम शीर्ष नेतृत्व, तो मतलब योगी जी के कहने पे थोड़ी ये सब चीजें हो रही होंगी। मैं देखिए, शीर्ष नेतृत्व या कोई भी नेतृत्व हो, जब लोगों का घर गिराया जा रहा है, लोगों के फर्जी इनकाउंटर किए जा रहे हैं, क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? उस पर केंद्रीय नेतृत्व क्यों नहीं जवाब पूछा अभी तक? कि जो नए नए एक विनोद उपाध्याय 30 साल का 32 साल का व्यक्ति गोरखपुर में, क्योंकि वो योगी जी के विरोध में खड़ा था, उसको योगी जी ने एसटीएफ से मरवा दिया, फर्जी इनकाउंटर करा दिया। कोई बात नहीं आई, कोई नहीं बोला। अब उठाकर देखिए, ये सुल्तानपुर में हुआ, कहाँ हुआ? मुकदमा लिख जाएगा, आप आरोप लगा रहे हैं सीधे। कहाँ किसको मुकदमा लिख दिया जाएगा? आपके ऊपर लिख अरे लिख दिया जाएगा तो कौन भागने वाला है? मैं तो लड़ने वाला व्यक्ति हूँ, कभी भागा हूँ क्या? आप देखो उठा के, फर्जी पूरी तरीके से की गई कि इनकाउंटर किए गए कि नहीं किए गए, उठाकर देख लो। आप उठा के, एक नहीं दर्जनों, कई दर्जन। अब उठा के देखो, एक हटकर बोल रहा हूं, मंगेश यादव जौनपुर घर में सोया था, अपने माँ और बहन के साथ सोया था। मैं गया था उसके घर, कोई नहीं गया, कोई दल का व्यक्ति नहीं गया था, मैं गया था उसके घर। उस मुद्दे को उठाया तब वो मुद्दा बना, उसको भी एसटीएफ ने उठाया वहां से और जाकर सुता दिया। वो अपनी माँ और अपनी भाई बहन के साथ सोया हुआ था। उसका बाप ट्रक ड्राइवर है ओंकारेश्वर में, मुझे याद है, ट्रक चलाता है उसका बाप। और उसके बाप को दिखा दिया, उसको दिखा दिया कि ये लुटेरा है, लुटेरा रहेगा, उसका बाप ट्रक चलाएगा। तो सर ये ब्राह्मण विधायकों की ऐसी पोजीशन क्यों हुई बीजेपी में कि आज उनको चेतावनी मिल रही है, डांट पड़ रही है कि दोबारा मत करना, आज तो कर लिया? देखिए, इसलिए कि कहीं ना कहीं से घबराहट है, पूरी भाजपा को घबराहट है कि ब्राह्मण समाज अब भाजपा में अपमानित महसूस कर रहा है, तिरस्कृत महसूस कर रहा है। तो अब उसको डांट डपटा जाएगा, तानाशाही की जाएगी कि नहीं अब हो गया बहुत दिन, अब नहीं चलेगा। तो अब वो ब्राह्मण समाज को भारतीय जनता पार्टी डराकर, धमकाकर और पूरी तरीके से उनको कुचल कर अपने साथ जोड़कर रखना चाहती है। सर ये इस वजह से क्या टेकन फॉर ग्रांटेड है कि उनको पता है कहीं जाएगा तो है नहीं ब्राह्मण समाज? अब मुझे लगता है ये तो वक्त बताएगा, अभी कैसे कहा जा सकता है। कौबंडी जी, आपके पास कोई स्कीम है ब्राह्मण समाज के लिए अपने साथ जोड़ने के लिए? कोई तो बताएंगे, बबलू महाराज बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, गोंडा वाले ये लोग बताएंगे। आप क्या ऑफर कर रहे हैं उनके ब्राह्मण समाज? मेरा ऑफर खुला है।
कि सड़क पर उतर कर आके लड़े वो विधायक इस्तीफा देकर, कांग्रेस पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी ताकत के साथ खड़ी होगी। सर कप सिरप वाला भी मामला आपने बहुत उठाया, लेकिन क्या लग रहा है कुछ कार्रवाई होती दिख रही है? हालांकि इसमें मामले में आवाज उठाई थी अमिताभ ठाकुर जी ने भी, उनका क्या हश्र हुआ आपको पता ही है। नहीं, देखिए, हश्र से या जेल से नहीं घबराना चाहिए, वो बहादुरों के लिए बना हुआ है और डरना नहीं चाहिए, निश्चित तौर से लड़ना चाहिए। कप सिरप का मामला सबसे पहले मैंने उठाया था बनारस में। जब उसको उठाया तो तमाम तरीके से लोगों ने, सत्ता पक्ष के लोगों ने तमाम तरीके से उसको दबाने का प्रयास किया। लोक लुभाओं ने बहुत से उसमें ऑफर दिए गए, पर आप जानते हैं लड़ने वाला व्यक्ति कभी झुकता नहीं है, आज तक न झुका है। इस मामले में कार्रवाई होगी? निश्चित, अभी तो कुछ नहीं लग रहा, कुछ नहीं होने वाली है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग उसमें शामिल हैं कि जिनको पूरी तरीके से सरकार का आशीर्वाद प्राप्त है, विशेष रूप से योगी जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त है, इसलिए अभी तक मुझे नहीं लगता है कोई कार्रवाई होगी और वो सारे लोग आनंद ले रहे हैं। अब एक घटना बता दूं, अभी गोवा में कुछ दिन पहले एक नाइट क्लब में आगजनी हुई, लूथरा ब्रदर्स उसमें शामिल थे, वहां भी भाजपा की सरकार है, वो भाग गया, नाइट क्लब वाला मालिक विदेश भाग गया, थाईलैंड कहां भाग गया, बैंकॉक भाग गया। एक हफ्ते में वही भाजपा की सरकार गोवा वाली उनको वापस लाई और उनको जेल में भेज दिया। यहां महीनों से कोडिन कप सिरप का जो अभियुक्त है, मेन अभियुक्त है, वो बाहर भागा हुआ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कभी 25,000 घोषित किया था इनाम, अब 50,000 कर दिया। फिर आगे हम लोग ज्यादा मामले उठाएंगे, आप उसमें सहयोग करेंगे तो 1 लाख कर देंगे, पर वो आनंद ले रहे हैं बाहर में। सरकार चुपचाप बैठी है, उनको संरक्षण दे रही है, उनकी मदद कर रही है। इधर कुलदीप सिंह सेंगर की भी लगभग सजा सस्पेंड हो गई है, जल्दी ही आ सकते हैं। अब ये तो मैं कह रहा हूं कि पूरे बलात्कारी लोग, जितने गलत काम कोडिन कप सिरप वाले बलात्कारी सब भाजपा में है। आप देख लीजिए, यहाँ पे अभी कुलदीप सेंगर का मामला चल रहा है, अंकिता भंडारी उत्तराखंड चलिए, उत्तराखंड में वहां के प्रभारी का नाम, राष्ट्रीय महासचिव जो प्रभारी है वहां के, कोई दुष्यंत गौतम नाम है, दुष्यंत गौतम जी का नाम आ रहा है उसमें, अंकिता भंडारी वाले में। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी में तो सब एक से ऐसे ही लोग बैठे पड़े हुए हैं, कहीं दुष्यंत गौतम है, कुलदीप सेंगर हैं, ऐसे तमाम इसके पहले भी कई लोग रहे हैं जो अपने आप को बड़े नेता बनते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में पूरी बलात्कारियों की फौज है यहाँ पर, और वो भारतीय जनता पार्टी उनको संरक्षित कर रही है। कप सिरप वालों की फौज है पूरे। अब कप सिरप में देखिए, अरुण सिंह महासचिव का उसका साथ फोटो है विभोर राणा के साथ, जो सहारनपुर वाला। दूसरी फोटो ब्रिजेश पाठक के साथ है, जरा ब्रिजेश पाठक से पूछिए जरा। तो कह रहे हैं कि फोटो तो सबके साथ है, अखिलेश यादव के साथ ही फोटो दिखा रहे हैं। हाँ, तो फिर ये दिखाया था ना, ब्रिजेश पाठक ने दिखाया था कि नहीं, केशव मौर्य ने दिखाया था कि नहीं दिखाया था, योगी जी ने दिखाया था। तो जब फोटो आपकी फोटो, तो उस पर भी तो स्वीकार करिए कि हमारा संरक्षण प्राप्त है इनको, हमारे संरक्षण में कोडिन कप सिरप बिक रही है, ये बोलिए, स्वीकार करिए ना आपके साथ। एक आखिरी सवाल सर, 140 साल हो गए कांग्रेस को, तो अभी विधानसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, क्या तैयारियां हैं सर? कितनी सीटों पर लड़ने जा रहे हैं आप लोग यूपी में? देखिए, पूरी तरीके से अनिल जी, हम लोग अपने संगठन सृजन 403 विधानसभाओं पर मजबूती से काम कर रहे हैं, पूरी ताकत से हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। और आने वाला जो समय है, आप देखिए, हमारी रैलियां अनाउंस हो गई आज कि हम अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और अन्य का लगभग 30 जगह हम रैलियां करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में, और मजबूती के साथ हमारी ताकत सड़क पर दिखेगी। और राष्ट्रीय नेतृत्व को जो निर्णय लेना होगा, राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। इस बार 100 पे लड़े थे, तो कुछ बार बढ़ेंगी कि घटेंगी? अब देखिए, 403, हमने कहा ना कि 403 संगठन सृजन की हमारी तैयारी है, पूरी ताकत से उस पर काम कर रहे हैं। अब घटना, बढ़ना, बढ़ाना, ये राष्ट्रीय नेतृत्व का काम है, हमारा काम है संगठन को मजबूत करके 403 विधानसभा में देना, वो हम उस पर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए।